जनाब फातिमा रजी अल्लाह अन्हु पैगंबर खुदा की बेटी और अपने ज़माने की मुमताज़ ख़वातीन से थीं। जमाल ज़ाहिरी और रूहानी व इखलाकी अक़दार अपने वालिदैन से विरसा में पाया था। रसूल अल्लाह मोहम्मद की दुख्तर होने की वजह से आपकी ज़ात अक़दस, कुरैश व बाअज़मत शख्सियात और दौलतमंद हज़रात की निगाहों में मेरिकन तवज्जो थी। बाज़ हज़रात ने अपने लिए रिश्ता तक भेजा, मगर रसूल अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते थे, मगर उस तरह फरमाते थे कि उन हज़रात को पता चल जाता था कि हज़रत उनसे खफा है। जनाब रसूल अल्लाह ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए मखसूस कर दिया था और अब चाहते थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से इसकी पेशकश की जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की पेशकश। असहान पैगंबर ने यह महसूस कर लिया था कि पैगंबर खुदा का दिल चाहता है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु का अक़्द हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कर दें, लेकिन हज़रत अली की तरफ से इसकी पेशकश नहीं हो रही थी। एक दिन जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, साद बिन माज़ वगैरह एक गिरोह के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु की निस्बत के लिए रसूल अल्लाह ने किसी की भी दरख्वास्त मंजूर नहीं की और रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु का शौहर मुंतखब करना अल्लाह के हाथ में है। अभी तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से जनाब पैगंबर की खिदमत में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिश्ता नहीं मांगा। शायद मैं समझता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से इस अक़दाम कना करने की वजह उनका तिही दस्त होना है। मैं ये समझ सकता हूँ कि अल्लाह और पैगंबर ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए मुईन कर रखा है। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और साद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, अगर तुम लोग चाहते हो तो हम मिलकर अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चलें और उनके सामने इस मौजू को पेश करें, और अगर वो शादी करने की तरफ माइल हों और तही दस्त की बुनियाद पर वो शादी न कर रहे हों तो हम उनकी मदद करें। अब तीनों हज़रात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर आए, मगर उन्होंने आपको वहां नहीं पाया। मालूम हो अलिफ के आप एक अंसारी के बाग में ऊंट के जरिए अलैहिस्सलाम डोल खींचकर खुरमे के दरख्तों को पानी दे रहे हैं। तीनों असहाब हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि कहाँ से आ रहे हैं और मेरे पास किस गरज से आए हो। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अली रज़ी अल्लाह अन्हु, तुम कमालात के लिहाज से हर एक से बालातर हो। हम सब अब के मकाम व रुतबा जो रसूल अल्लाह को अब से है इससे आगाह। बुजुर्गान और अशराफ कुरैश हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु की खास्तगारी के लिए जा चुके हैं, लेकिन तमाम लोगों की बातों को पैगंबर अकरम ने रद्द फरमाया है और ये फरमाया है कि जनाब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु का शौहर मुईन करना खुदावंद आलम के हाथ में है। हम गुमान करते हैं कि खुदा और उसके रसूल ने जनाब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को अब के लिए मखसूस किया है। दूसरा और कोई भी शख्स इस सादत पर इफ्तिखार की सलाहियत नहीं रखता। हमें खबर नहीं हो सकी कि आप इस अक़दाम में क्यों कोताही कर रहे हैं। हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये गुफ्तगू सुनी तो आपकी आंखों में आंसू भर आए और फरमाया, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, तुमने मेरे एहसासात और अंदरूनी ख्वाहिशात को उभारा है और इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है जिससे कि मैं गाफिल था। खुदा की कसम तमाम दुनिया हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु की ख्वास्तगार है और मैं भी इलाका मंद हूँ। जो चीज़ मुझे इस अक़दाम से रोके हुए है वो फ़कत मेरा खाली हाथ होना है। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अब ये बात ना करें, क्योंकि पैगंबर खुदा की निगाह में दुनिया और माल दुनिया की कोई कीमत नहीं है। मेरी राय है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस काम में इक़दाम करें और जनाब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु की ख्वास्तगार छोटिए की दरख्वास्त दें। इस्लाम की बहरानी कैफियत और मुसलमानों की इक्तिसादी ज़बूहाली ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इस दिली ख्वाहिश से रोक रखा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की पेशकश पर थोड़ा सा गौर किया और इस मामले के तमाम अतराफ और जवानिब पर गौर किया। एक तरफ अब का खाली हाथ होना और अपनी और तमाम मुसलमानों की इक्तिसादी ज़बूहाली और अमूमी गिरफ्तारी देख रहे थे, और दूसरी तरफ ये भी जान चुके थे कि अब के इज़्दिवाज का वक्त आ पहुँचा है, क्योंकि अब की उम्र 21 साल इससे ज़्यादा हो चुकी थी। उन्हें इस उम्र में शादी करना ही चाहिए और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा रिश्ता भी ना मिल सकेगा। अगर ये सुनहरा वक्त हाथ से निकल गया तो फिर इसका तदराक नहीं किया जा सकेगा।
जनाब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की पेशकश ने हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु की रूह को इस तरह बेदार कर दिया था कि आपका अंदरूनी जज्बा मोहब्बत शोलावर हुआ, और अब से फिर इस काम को आखिर तक पहुंचाना मुमकिन न हो सका जिसमें अब मशगूल थे। अपने ऊंट इस काम से अलहदे किया और घर वापस आ गए। अपने गुस्ल किया और एक साफ सुथरी अबा पहनी और जूते पहनकर जनाब रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुए। पैगंबर अकरम इस वक्त जनाब सलमा के घर तशरीफ फरमा थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जनाब सलमा रजी अल्लाह के घर गए और दरवाज़ा खटखटाया। पैगंबर अकरम ने जनाब सलमा रजी अल्लाह से फरमाया कि दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खटखटाने वाला वो शख्स है जिसको खुदा और रसूल दोस्त रखते हैं और वो खुदा और इसके रसूल को दोस्त रखता है। सलमा ने अर्ज किया कि रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर फिदा हूँ कि ये कौन है जिसे अपने देखे बगैर इस किस्म का फैसला उनके हक में कर दिया है। आपने फरमाया, ए सलमा चुप रहो, ये एक बहादुर और शुजा इंसान है जो मेरा चचाजाद भाई है और सब लोगों से ज्यादा मेरे नजदीक महबूब है। जनाब सलमा अपनी जगह से उठी और घर का दरवाजा खोल दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु घर में दाखिल हुए और सलाम किया और पैगंबर खुदा के सामने बैठ गए और शर्म की वजह से सर नीचे किए हुए थे और अपने इरादे को जाहिर न कर सके और थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे और आखिर अमर पैगंबर इस्लाम इस सुकूत को तोड़ा और फरमाया, अली, गोया किसी काम के लिए मेरे पास आए हो कि जिसके इजहार करने से शर्म कर रहे हो। बगैर हिचकिचाहट के अपनी हाजत को बयान करो और मुतमईन हो जाओ कि तुम्हारी ख्वाहिश कबूल की जाएगी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हूँ। मैं आपके घर में जवान हुआ हूँ और आपके लुत्फ व करम से ही मुस्तफीद रहा हूँ। अपने मेरी तरबियत में माँ और बाप से भी ज्यादा कोशिश फरमाई है और आपके वजूद मुबारक की बरकत से मैंने हिदायत पाई है। या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम, मेरी दुनिया व आखिरत की पूंजी अब है। अब वो वक्त आ पहुंचा है कि अपने लिए किसी रफीका हयात का इंतखाब करूं और खानादार जिंदगी को तश्कील दूं ताकि इससे मानूस रहूं और अपनी तकालीफ को इस वजह से कम कर सकूं। अगर आप मसलहत देखें तो अपनी दुख्तर जनाब फातिमा रजी अल्लाह अन्हु को मेरे अक़्द में दे दें ताकि जिससे मुझे एक बहुत बड़ी सआदत नसीब होगी। पैगंबर इस्लाम इस किस्म की पेशकश के मुंतज़िर थे। आपका चेहरा अनवर खुशी और सरवर से जगमगा उठा और फरमाया कि सब्र करो, मैं फातिमा रजी अल्लाह अन्हु से इसकी इजाज़त ले लूं। पैगंबर अकरम जनाब फातिमा रजी अल्लाह अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, तुम अली रजी अल्लाह अन्हु को बेहतर जानती हो, वो ख्वास्तगार छुट्टिए के लिए आए। आया तुम इजाज़त देती हो कि मैं तुम्हारा उनसे अक़्द कर दूं। जनाब फातिमा रजी अल्लाह अन्हु शर्म की वजह से साकित रहीं और कुछ न बोले। पैगंबर खुदा ने जनाब के सुकूत को रजामंदी की अलामत करार दिया। पैगंबर ने फरमाया, ए अली रजी अल्लाह अन्हु, तुम जल्दी से मस्जिद में जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ ताकि लोगों के सामने अक़्द की तकरीब और खुतबा अक़्द बजा ला। अली रजी अल्लाह अन्हु खुशो मसरूर मस्जिद रवाना हो गए। जनाब उमर रजी अल्लाह अन्हु व अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से रास्ते में मुलाकात होगी। तमाम वाक़या से इनको आगाह किया और कहा कि रसूल अल्लाह ने अपनी दुख्तर मुझसे तजवीज कर दी है और अभी मेरे पीछे आ रहे हैं ताकि लोगों के सामने अक़्द के मरासिम अंजाम दे। पैगंबर खुदा जबकि आपका चेहरा खुशी और शादमानी से चमक रहा था, मस्जिद में तशरीफ लाए और खुदा की हम्द व सना के बाद फरमाया, ए लोगो, आगाह रहो कि जिब्राइल रजी अल्लाह अन्हु मुझ पर नाजिल हुए हैं और खुदावंद करीम की तरफ से पैगाम लाए हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और जनाब फातिमा रजी अल्लाह अन्हु के इज़्दिवाज के मरासिम आलम बाला में फरिश्तों के हुजूर मनक़द किए जा चुके हैं और हुक्म दिया है कि ज़मीन पर भी ये मरासिम अंजाम दिए जाए। मैं तुमको गवाह करार देता हूँ। अब इसके बाद बैठ गए और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि उठो और खुतबा पढ़ो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और फरमाया कि मैं खुदावंद आलम का उसकी नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ और ऐसी गवाही देता हूँ जो इस ज़ात को पसंद हो कि इसके अलावा कोई खुदा नहीं है, और ऐसा दरूद हो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु रजी अल्लाह अन्हु आला वसल्लम पर जो आपके मकाम व दर्जा बालातर कर दे। लोगों, मेरे और फातिमा रजी अल्लाह अन्हु के इज़्दिवाज को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है और उसका दिया है। मेरे और फातिमा रजी अल्लाह अन्हु के इज़्दिवाज अल्लाह राज़ी है और इसका हुक्म दिया है। लोगों,
रसूल अल्लाह ने फातिमा रजी अल्लाह अन्हु का अक़्द मुझसे कर दिया है और मेरी ज़रा को बतौर महर कबूल फरमाया है, आप उनसे पूछ लें और गवाह हो जी। मुसलमानों ने पैगंबर अकरम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अपने फातिमा रजी अल्लाह अन्हु का अली रजी अल्लाह अन्हु से कर दिया है। रसूल अल्लाह ने जवाब में फरमाया, हाँ। तमाम हाज़रीन ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा कि खुदा इस इज़्दिवाज को तुम्हारे लिए मुबारक करार दे और तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दे। हज़रत ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हु का महर एक ज़रा के जिसकी कीमत 480 या 500 दिरहम थी, यमनी कतान का एक जोड़ा, एक गुस्फंद की खाल रंगी हुई। हज़रत ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हु का जहेज़। रसूल अल्लाह ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अभी उठो और इस ज़रा को जो तुमने हज़रत ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए महर करार दी है, ये बाजार में जाकर फ़रोख्त कर दो ताकि मैं तुम्हारे लिए जहेज़ और घर के असबाब मुहैया करूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बाजार गए और ज़रा को फ़रोख्त किया। मुख्तलिफ रवायात में ज़रा की कीमत अलग अलग बताई गई है। वाज़े रहे कि बाज़ रवायात की बना पर जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस ज़रा को ख़रीद लिया और बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हदिया कर दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ज़रा की कीमत लेकर पैगंबर अकरम की खिदमत में पेश कर दी। अपने जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलवाया और कुछ दिरहम उन्हें देकर फरमाया कि इस मिक़दार से जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु के लवाज़मात और असबाब ज़िंदगी खरीद कर लाओ, और इसमें से कुछ दिरहम हज़रत अस्मा को दिए और फरमाया कि इससे इत्र और खुशबू मुहैया करो, और जो दिरहम बाकी बच्चे वो जनाब सलमा के पास रख दिए गए। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जब मैंने दिरहम को गन्ना तो वो 63 दिरहम थे और इससे मैंने ये असबाब और लवाज़मात खरीदे। एक सफ़ेद कमीज़, एक बड़ी चादर सर ढांपने के लिए यानी बरक़ा, एक सिया खबरी हुल्ला, एक चारपाई जो कजवर के लीफ से बनी हुई, 2 अदद तोशक, एक में गोस्फनत की पश्म भरी गई और दूसरी में खजूर के पत्ते, 4 अदद तकिए जो गोस्फनत के चमड़े से बने गए थे जिनको अज़खर नामी खुशबूदार घास से भरा गया था, 1 अदद चटाई हिजरी नामी, 1 अदद दस्ती चुकी, 1 तांबा का प्याला, पानी भरने के लिए 1 अदद चमड़े की मुश्क, कपड़े धोने के लिए 1 अदद थाल, दूध के लिए 1 अदद प्याला, पानी पीने के लिए 1 अदद बर्तन, 1 पुश्मी पर्दा, 1 अदद लूटा, 1 अदद मिट्टी का बर्तन जिसे सुराही सबू कहा जाता है, फर्श करने के लिए 1 अदद चमड़ा, 2 अदद कूजे, 1 अदद अबा। जब जनाब ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हु का जहेज़ जनाब रसूल खुदा के सामने ले आए तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और सर को आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाया, खुदा इस शादी को मुबारक करे जिसके अक्सर बर्तन मिट्टी के हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर का असासा, एक लकड़ी के जिस पर कपड़े और पानी की मुश्क टांगी जा सके, गो सिफंद की खाल, 1 अदद मश्क, 1 अदद तकिया, 1 अदद आटे की छलनी। सफ़हा 49 से 66 तक। किताब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हु, इस्लाम की मिसाली खातून, मुअल्लिफ आयतुल्लाह इब्राहीम उमयनी, मुतरज्जिम अख्तर अब्बास।